हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एग्जाम मंत्रा पे आप सभी का। और आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 फाइनल रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। तो पता नहीं एसएससी को क्या चूल पड़ी थी रात में 12 बजे कि रात में 12 बजे इतना हाई कट ऑफ वाला जो है रिजल्ट जो है दे दिया। ऐसा लग रहा था कि रात 12 बजे सब कोई सोया हुआ है, उसी समय रिजल्ट दे दो और अपने जो होता है साइड हो जाओ। लेकिन अब यहाँ पे इतना जो हाई कट ऑफ इस बार निकल के जो सामने आया है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। खासकर बहुत सारे बच्चे तो 300 के रेंज में स्कोर कर रहे थे, उनका तो सिलेक्शन खैर नहीं होने का चांस ऐसा हम लोग को लग रहा था। लेकिन जो 315 320 स्कोर किए हैं उनका भी सिलेक्शन कुछ लोगों का नहीं हुआ है। कुछ लोगों का नॉर्मलाइजेशन के वजह से 20 तारीख वाला पेपर सबको इजी बता रहा था। 20 तारीख वाला जितना भी यूट्यूब पे चैनल है, जितना भी एनालिसिस हुआ था, सभी लोग 20 तारीख वाला जो 20 जनवरी वाला जो पेपर था उसको इजी बताया गया था, और 18 जनवरी वाला पेपर जो था उसको हार्ड बताया गया था। ये आप लोग को आइडिया होगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 18 तारीख वाला जो पेपर है उसका जो है नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ना चाहिए था, और 20 तारीख वाला का स्कोर नहीं बढ़ना चाहिए था। एज पर डाटा चाहे आप वो किसी भी जो लोग भी मतलब डेटा जो है जारी किए थे उस डाटा के आधार पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आज हम कुछ अभी बच्चों का रिजल्ट दिखाएंगे आप लोगों को, जिसमें आपको साफ साफ दिखेगा, धांधली दिखेगा, साफ साफ दिखेगा। जिस बच्चे का स्कोर 328 नंबर था 20 तारीख का पेपर, माने इजी शिफ्ट वाला 20 तारीख में 328 नंबर था, उस बच्चे का स्कोर जो होता है 350 के ऊपर पहुंचा करके, और सीएसएस मिल गया है, मतलब सीएसएस में एसओ पोस्ट मिल गया है। और एक बच्चा ऐसा भी अपने ही कैंपस का जिसका 335 नंबर है, और 335 वाला बच्चा जो है 20 तारीख वाला सेम शिफ्ट वाला 335 नंबर लाने के बावजूद भी वह लड़का जो है पता ना क्या उसके साथ हुआ कि उसके नॉर्मलाइजेशन में उसका स्कोर मतलब हल्का सा बढ़ा और उसको मात्र टीए मिला। यानी 335 वाले को टीए और 328 वाले को एसओ इन सीएसएस, जबकि एसओ इन सीएसएस जो है लाने के लिए ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 350 नंबर के ऊपर जाना था। तो यानी 350 नंबर के ऊपर जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 20 तारीख वाला पेपर हुआ है, आप समझिए, यहां पे हम लिख के बता दें आपको। 20 तारीख वाला पेपर का हम बात करते हैं अभी। तो देखिए 20 तारीख वाला 20 जनवरी वाला पेपर का जो है इजी शिफ्ट था, ये इजी था, और आपका जो है 18 जनवरी वाला शिफ्ट जो है हार्ड था। तो नॉर्मलाइजेशन में इसका स्कोर बढ़ना चाहिए था, ज्यादा बढ़ना चाहिए था, और इसका स्कोर तो बढ़ना नहीं चाहिए था। लेकिन अब 20 जनवरी में हम दो लड़कों का बात कर रहे हैं। एक लड़के का 328 को बढ़ा करके कहीं ना कहीं 350 प्लस कर दिया गया है, और इसको जो है एसओ इन सीएसएस मिला है, एसओ इन सीएसएस मिला है। और एक लड़के का 335 नंबर है अपने ही कैंपस का, ये भी अपने ही कैंपस का बालक है, ठीक है ना। और ये सब अच्छा बालक है, सब पढ़ाई लिखाई करने वाला विद्यार्थी है। और जो 335 नंबर स्कोर किया है लड़का सोहन कुमार, ये केशव कुमार है अपने कैंपस का, जिनको एसओ इन सीएसएस बहुत ही बढ़िया टॉप लेवल का पोस्ट मिल गया है। यानी यहां पे देखा जाए तो लगभग जो होता है 22 से 25 नंबर नॉर्मलाइजेशन में यहां इंक्रीज हुआ है 20 तारीख वाले पेपर का। इसका देखिएगा तो उसी में 20 तारीख को ये भी दिए थे, और इनका जो है नंबर मतलब 4 या 5 मिला है, इनको जो है टीए मिला है, टीए इन सीबीडीटी, यानी सीबीडीटी में इनको टीए मिला है, जिसका कट ऑफ जो है शायद लगता है 341 कट ऑफ था, अभी हम थोड़ा भूल रहे हैं, 341 ही था, ठीक है ना। तो आप समझिए कि एक लड़के का मात्र 4 या 5 नंबर बढ़ा, और एक लड़के का सीधे जो है 328 को जो था 350 प्लस किया गया होगा, तभी जाकर उसको सीएसएस मिला। आखिर आधार क्या है? आखिर हम सभी लोग आधार तो जानना चाहेंगे इसका कि आखिर नॉर्मलाइजेशन का आधार क्या है। या तो हो सकता है कि ये जो नॉर्मलाइजेशन का आधार है या तो सिर्फ एसएससी जानती होगी, या फिर जो होता है एसएससी के वरिष्ठ अधिकारी जानते होंगे। किसी लड़के का 25 नंबर बढ़ा रहे हैं आप, किसी लड़के का 6 नंबर बढ़ा रहे हैं, क्या हद है भाई? या हो सकता है कि आप पैसा लेकर बढ़ा रहे हैं। कुछ ना कुछ तो आधार होना चाहिए ना, बिना आधार का कैसे आप कर सकते हैं? अब रही बात, अब हम बात करते हैं कि जैसे हम ये कह रहे हैं कि भाई इसको बढ़ाने की जरूरत क्या है। नॉर्मलाइजेशन, अगर नॉर्मलाइजेशन का बेसिक फंडा क्या है? बेसिक मतलब यह है नॉर्मलाइजेशन का कि 2 अलग अलग शिफ्ट में अगर एग्जाम होता है तो कोई पेपर जैसे थोड़ा हार्ड है, थोड़ा इजी है, तो
हार्ड वाले का नंबर जो कम आएगा, थोड़ा सा जो कम आएगा उसको इक्वलाइज कर देना। नॉर्मलाइजेशन का आधार यही होना चाहिए कि हार्डर शिफ्ट को इक्वल करके जो इजी शिफ्ट है उसको इक्वल कर देना। तो उस हिसाब से तो केवल इसका जो है आपका बढ़ना चाहिए था स्कोर, इसका तो बढ़ना ही नहीं चाहिए। तो आखिर आधार क्या है, अब हमको तो नहीं समझ आ रहा भाई। हम एक मैथ के टीचर है, लेकिन आखिर आधार क्या है? तो अगर जिनको भी आधार समझ में आ रहा है एक कमेंट करके बतावें कि आखिर आधार क्या है, किस आधार पे एसएससी नॉर्मलाइजेशन में 20 तारीख वाले का नंबर बढ़ाया, आखिर इतना आखिर जरूरत क्या था? भले कट ऑफ थोड़ा कम आ जाता, 25 नंबर बढ़ाने की जरूरत क्या है यहां पे? और किसी लड़के का 25, किसी का जो है किसी का मात्रा बढ़ा रहे हैं 5 नंबर, इसका आधार क्या है? जबकि देखा जाए तो 18 तारीख वाला ऐसा विद्यार्थी है, कुछ ऐसा एक बच्चा का 318 नंबर है और इसका रिजल्ट नहीं हुआ है। 319 नंबर का एक बच्चा है, उसका भी रिजल्ट में शायद डाउट है। ये हम कंफर्म डाटा नहीं दे रहे हैं क्योंकि इन लोगों का हम जानते हैं, लेकिन अभी बात हो नहीं पाई है। तो थोड़ा सा इस पे हमको हल्का सा, चलिए हम इसको भी हम कंफर्म करके आप लोगों को बताएंगे, डाटा हम आपके सामने लाएंगे। बाकी जितने बच्चे अभी हमको देख रहे हैं ना, आप सभी लोग ना कोशिश करिए, कमेंट करके बताने का कोशिश कीजिए कि नॉर्मलाइजेशन में किसका कितना नंबर बढ़ने का चांस लग रहा है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, देखिए अभी बिहार में एक प्रोटेस्ट हुआ था, बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन बहुत ही फेमस हुआ था। खान सर और गुरु रहमान सर इस चीज को लीड किए थे। खान सर हमारे और ये गुरु रहमान सर, ये दोनों लोग बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन पर रोक लगाए थे। रोक के लिए जो होता है, आप समझ रहे हैं ना, कितना दिन यहां बिहार में आंदोलन हुआ था। तो हमको तो अब लग रहा है कि ये आंदोलन बिल्कुल ये लोग सही किए हैं। अगर नॉर्मलाइजेशन हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन में ये क्लियर नहीं हो रहा है यहां पे, ठीक है ना। और नॉर्मलाइजेशन में कहीं ना कहीं जो है स्कैम का चांसेस बढ़ रहा है। अगर सीजीएल मेंस का पेपर भी अगर एक दिन में होता तो यानी कि लड़कों को क्लियर पता होता कि मेरा नंबर इतना आया है। ये नॉर्मलाइजेशन के आधार पे किसी का नंबर कितना हो बढ़ा देना, किसी का घटा देना, क्या मतलब है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं धांधली हो रही है। अब हम अपना बस मेरे मन में जो आ रहा है वो हम व्यक्त कर रहे हैं और आप सभी से हम क्षमा चाहते हैं। अगर हम कुछ गलत बोल रहे होंगे तो हमको माफ करिएगा, क्योंकि एक हम छोटे कोचिंग संचालक है, पटना में मेरा कोचिंग चलता है, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है वो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी लोग, जो लोग भी इस लड़ाई के, ये जो एसएससी का स्कैम है इसके अगेंस्ट में जिनको भी समझ आ रहा है, आप लोग जो था अपना डेटा शेयर करिए, कमेंट करके बताइए, हमारे टेलीग्राम पे भी कमेंट करके बताइए, ताकि हम जो है ना, हम आप लोगों के बातों को समझ सके और जरूरत पड़ने पे हम जो है ना, दिल्ली वाले जितने भी हमारे टीचर लोग हैं सभी लोगों से कांटेक्ट करके इस मुद्दा को हम लोग हाईलाइट कर दे। अब हम बात करते हैं, देखिए यहां पे कुछ बच्चों का रिजल्ट हुआ है। जैसे कि इस बच्चे का हम पहले इस बच्चे का रिजल्ट दिखा रहे हैं। देखिए ये हमारे सोहन सीजीएल 2024 335 नंबर, इनका हम सेव ही किए थे क्योंकि जब इनसे डिस्कशन हमारी हुई थी तो ये 335 नंबर लाए थे, इसलिए इनसे हम इनका नाम सेव किए थे अपने व्हाट्सएप पे। देखिए इनका तो रिजल्ट हो गया, लेकिन हेलो सर, आई गॉट सेलेक्टेड इन एसएससी सीजीएल फॉर टैक्स असिस्टेंट, यानी ये जो है टैक्स असिस्टेंट में मात्र सेलेक्ट हुए सीबीडीटी में। अब समझिए यहां पे I am, to be honest, I am thoroughly speechless at the moment। ये लड़का जो है काफी जोता है, अपने आप को बता रहा है, I don't know how I am exactly feeling right now। I am all the see whether to be happy or to be dejected। यानी कि क्या हम अपनी खुशी को व्यक्त करें सेलेक्ट होने के लिए, या फिर हम डिजेक्टेड एट लेवल 4। लेवल 4 में इस बच्चे का सिलेक्टेड हुआ, जबकि जब इसको लेवल 7 में सेलेक्ट होना चाहिए था, ठीक है ना। द रीजन 335, अब इसमें देखिए इसका लिखा हुआ है कि यहां पे ना 335 नंबर आया था, 87 नंबर मैथ में था, ठीक है ना। और मैथ में ये खैर हमारा तारीफ किया है, तो ये लिखा है कि आई वॉज वेरी श्योर ऑफ गेटिंग ए पोस्ट सीएसएस एज एसओ बिकॉज, मतलब ये लड़का जो है लिख रहा है कि हम वेरी श्योर थे कि एसओ पोस्ट हमको मिल जाएगा सीएसएस में। और ये लड़का को यूपीएससी की तैयारी करना है, यहां मेंशन किया है कि हमको यूपीएससी की तैयारी करना था, अगर हमको एसओ सीएसएस मिल जाता, केंद्रीय सचिवालय दिल्ली मिल जाता, तो वहां पे हम यूपीएससी की तैयारी करते। एंड आई एम वेरी श्योर, क्योंकि इसका नंबर 335 था। अब आ जाइए यहां पे। अब खैर जो भी हुआ, मैं खुश हूं कि कम से कम चलो बेरोजगारी का तो जो टैग है वो तो खत्म हुआ, लेकिन इस लड़के के साथ अन्याय है भाई। इसको मिला टैक्स असिस्टेंट 335, इसका रॉ स्कोर है, आखिर क्यों, ये हम जानना चाहते हैं, सभी लोग जानना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए
आप जिस लेवल का क्वेश्चन करवाते हैं उसका 1/3 लेवल भी नहीं था इस बार क्वेश्चन में। मैथ के बारे में बोला कि सर जिस लेवल का आप क्वेश्चन करवाते हैं उसका 1/3 भी नहीं था। तो एसएससी इतना इजी क्वेश्चन देगा तो कट ऑफ थोड़ा बढ़ेगा। तो एसएससी को भी थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड ढंग का रखना पड़ेगा। लगना चाहिए कि भाई लगना चाहिए कि मिनी आईएएस का एग्जाम हो रहा है। तो एक तो ये बात है। दूसरा क्या है, यहां पे ये लिखे हैं, थोड़ा मेरा तारीफ है, हम थोड़ा सा ये भी आपको बता के आगे बढ़ना चाहते हैं कि सर दिल्ली के 4-5 टीचर का नोट्स भी मिला लेना, कोई फिर भी ये सब कंटेंट आपके कंटेंट से कम ही साबित होगा। यानी एक सिलेक्टेड बंदा ये बोल रहा है कि सर दिल्ली के 3-4 टीचर का नोट्स अगर मिला भी दिया जाए ना तो आपके कंटेंट के सामने जो होता है वो कम ही साबित होगा, ठीक है ना। जबकि बहुत सारे बच्चे जो है हम लोगों पे डाउट करते हैं, उनको लगता है कि नहीं दिल्ली के ही बेस्ट है। देखिए सिलेक्टेड बच्चा क्या बोल रहा है भाई, आप पढ़ के तो देखिए, पढ़िएगा तब ना पता चलेगा। और यहां देखिए ये हमारे केशव कुमार हैं, हमारे बहुत अभी जो होता है इनका CHSL में हुआ था, इनका वीडियो भी हम डाले हुए थे, उसमें बताए थे कि मैथ में 90 में 90 आए। देखिए यहाँ पे इनका जो है देखिए मैथ में 90 में 90 स्कोर है। और इस बच्चे का मैथ में जो है जो होता है 87 स्कोर है, 87, समझ रहे हैं आप, 87 स्कोर। अब हम लोग आते हैं यहां पे, देखिए फाइनली गॉट ASO इन CSS विथ रैंक 1048। इस लड़के का 1048 रैंक आया है। और हमको याद है हमारे अपने विद्यार्थी हैं ये लोग हमारे विद्यार्थी क्या छोटे भाई मानिए, छोटे भाई हैं ये लोग। और ये जो है इनका नंबर जो होता है 328 नंबर था। अब बताए 328 पे इनको क्या मिल गया, 1048 रैंक CSS में ASO लेवल 7। और उस बच्चे को देख लीजिए यहीं पे आपके सामने एकदम है, यहां पे आ जाइए तो यहां पे हाँ इस बच्चे को जो होता है 335 नंबर, देख लीजिए एकदम यहां पे है, आप सही से देखने का प्रयास करिए। 335 नंबर, मैथ में 87 नंबर के साथ इनको क्या मिला, टैक्स असिस्टेंट। आखिर क्यों बताइए, क्यों? कहीं ना कहीं तो स्कैम चल रहा है भाई, कहीं ना कहीं तो स्कैम चल रहा है। एसएससी, अब देखो ये हमारा एक बच्चा है, इसका धनुज नाम है शायद, हाँ धनुज नाम है, इसको ये 1841 ये है आपका, और इसको मिला है 2016 का मतलब होता है क्या चीज जानते हैं आप लोग, जीएसटी इंस्पेक्टर। तो इस बच्चे को जीएसटी इंस्पेक्टर मिला। खैर इसमें कोई तरह का बात नहीं आ रहा है। खैर हम अभी बहुत कम बच्चों से कनेक्ट हो पाए हैं क्योंकि रात में हम जो है अपने स्टूडियो में नहीं थे, घर पे मेरे स्टूडियो लगा हुआ नहीं था। तो अब हम जो था आज दिन में कनेक्ट होंगे तो और भी डाटा आपके सामने लेकर आएंगे। तो ये जीएसटी इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ है, इनको भी बहुत बहुत बधाई। और अब देखिए ये हमारे एक आशीष जी है, इनका जो है पोस्टल असिस्टेंट में सिलेक्शन हुआ है, पोस्टल असिस्टेंट में। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऋषभ कुमार है, इनका जो है सिलेक्शन हुआ है, और भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन का जो मुद्दा की बात किया जाए तो नॉर्मलाइजेशन की अगर हम बात करें तो नॉर्मलाइजेशन में जो खान सर और रहमान सर ना बीपीएससी के विरुद्ध जाकर के आंदोलन किए थे वो बिल्कुल सही है। एसएससी भी अगर एसएससी भी एक शिफ्ट में एग्जाम लेगा तो करप्शन घटेगा, स्कैम घटेगा। लेकिन एसएससी 2 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में ले रहा, मेंस भाई प्री ले लो, पीरी आप ले लो, जितना शिफ्ट में आपको लेना है ले लो, लेकिन मेंस एक शिफ्ट में होगा, जिससे कि नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा हटेगा। और नॉर्मलाइजेशन जब हटेगा ना तो अपने मन से किसी का 20 नंबर बढ़ा देना, किसी का 10 नंबर घटा देना, या इसका क्या फॉर्मूला है, किस आधार पे किया गया है, यह समझ नहीं आ रहा है। तो हमको यही सब बोलना था। बाकी जो भी बच्चे सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन ले लिए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और जो बच्चे हमारे सिलेक्शन अभी भी नहीं ले पाए हैं, आप सभी को हम यही बोलेंगे बाबू की मेहनत करिए। अब क्या बोलने के लिए तो शब्द नहीं है, क्योंकि आप 320 नंबर लाए थे, 318 नंबर लाए थे, 325 लाए थे, 303 नंबर 4 नंबर लाए थे, इसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इतना हाई कट ऑफ पे हम लोग क्या ही बात करें। बाकी कट ऑफ के बारे में जो होता है ना, हम अपने टेलीग्राम पे इसका कितना कट ऑफ गया है, कौन सा पोस्ट का, वो हम जो है अभी डाल देंगे, उसको आप देख लीजिएगा वहां पे। अभी जैसे एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आ गया है, ये बच्चा है, इनका नाम है कुछ, ठीक है ना। फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड इन CGL फॉर JSO पोस्ट। ये JSO पोस्ट में सेलेक्ट हुए हैं, ऑल बिकॉज ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये किशोर कुमार मंडल शायद हैं, तो इनका जो है JSO में सिलेक्शन हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों का मैसेज आएगा तो मैं आप सभी बच्चों को, अभी तो होली का समय है, सभी बच्चे घर गए हुए हैं,
तो कुछ बच्चे हैं यहाँ पटना में आसपास, तो हम भी आज अपने गांव जा रहे हैं होली के लिए। तो हम आते हैं तो आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से और फिर क्लासरूम में बहुत सारे बच्चों को मिलवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन एसएससी को कहीं ना कहीं सुधार करने की जरूरत है और इसमें आप सभी लोगों का साथ चाहिए। तो अच्छा, ये वीडियो जो है ना, ये वीडियो को खासकर बड़े जो टीचर हैं, जो दिल्ली वाले टीचर, हम लोग तो छोटे टीचर है भाई, कोई नहीं जानता है, तो आप लोग ना पहुंचाने का प्रयास करिए कि इस तरह का धांधली हुआ है, वो लोग भी आवाज उठाएं। अगर आवाज उठाते हैं तो रिजल्ट में कहीं हो सकता है कि सुधार किया जाए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।